नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। वेल, द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि मैं हर इंडिविजुअल आदमी को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ा नहीं सकता। तो आई कैन नॉट टीच एवरी पेशेंट कि उसको अपने साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ में, इट्स रिलेटेड टू योर ईयर्स। कान से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो बार बार रिपीटेडली अपने कान की सफाई करते हैं, बाहर चलते किसी भी सड़क छाप से अपनी कान की सफाई कराते हैं, या फिर कहीं पर भी जाके अब कुछ खास किस्म की ईयर ड्रॉप्स ले लेते हैं और वो डालते रहते हैं। ठीक है, उनको कान में दर्द हुआ, कान में खुजली हुई, कान में गुम्माहट हुई, तो दे जस्ट डू द ट्रीटमेंट, या वो एज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें कोई बीमारी है और शायद ये बीमारी उस तरीके की है, और वो उस कान में ईयर ड्रॉप्स या ऑटो क्लीन वाला अपने आप सफाई करने लगते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि कान काम कैसे करता है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट द ईयर इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। अपने आप अपने कान की सफाई खुद कान करना जानता है। यानी कि जो सबसे पहला स्टेप होता है, कान के अंदर जो कान की स्किन होती है, जिससे कान की पूरी लाइनिंग है, चारों तरफ जो उसकी लाइनिंग है, वहाँ पे जो स्किन होती है उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो सीरम बनाते हैं, जो सीरुमन बनाते हैं, जिसको हम वैक्स बोलते हैं आम भाषा में। तो ये जो वैक्स है ये एक अच्छी चीज़ है। ये हमारे कान में अगर नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। पहली चीज़ तो ये कान को चिकना रखता है, ठीक है, सो दैट कि कान में कोई इरिटेशन ना हो, कान में कोई ज़्यादा खुजली ना हो। इसके अलावा ये जो एक लेयर है, ये थोड़ी स्टिकी सी लेयर होती है, जो बाहर से कोई भी गंदगी है, डर्ट है, उसको ये ट्रैप कर लेता है, ताकि जो कान का अंदर का जो सेंसिटिव पार्ट है वो आपका ख़राब ना हो। तो पहला प्रश्न तो ये है कि सर ये वैक्स ठीक है, प्रोटेक्टिव है, अंदर बनता है, लेकिन ये निकलता कैसे है। बहुत सारे लोगों को इस बात से टेंशन होती है कि सर ये वैक्स बन तो गया, लेकिन अगर ये अंदर ही रह गया और हमारा कर्तव्य है कि हम इसको साफ करें, बट ऐसा नहीं है। ये अंदर बनता भी अपने आप है और निकलता भी अपने आप है। उसके बाद क्या होता है कि जब एक नया वैक्स बनता है तो जो पुराना वैक्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसको फॉरवर्ड पुश करता है। ये माइग्रेशन थ्योरी से चलता है, यानी कि जो प्रीवियस वैक्स है वो नए वैक्स के बनने से आगे की तरफ पुश हो, और पुश होते होते ये हमारे कान के जो आउटर सरफेस है, जहाँ बाल वगैरह होते हैं, जो हेयर लाइंड एरिया होता है, वहाँ पे आके वैक्स अटक जाता है। इसको और मदद करता है हमारा जॉ मूवमेंट। जब हम बोलते हैं, जैसे हम मुंह चलाते हैं, तो जॉ मूवमेंट से जो वैक्स वहाँ पे डिपॉजिट होता है वो और फर्दर आउटसाइड पुश होता है। यानी कि दो मैकेनिज्म हैं, कान के अपने आप माइग्रेशन के थ्रू और जॉ मूवमेंट के थ्रू वैक्स ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाता है। इसमें आप लोगों को उंगली करने की कोई जरूरत नहीं, ना तो स्वयं उंगली करें ना किसी और से उंगली करवाएं। जस्ट बिकॉज गॉड हैड गिफ्टेड यू फिंगर्स डजंट मीन यू स्टार्ट पोकिंग इट एवरीवेयर। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप फिर भी नहीं मानते और फिर भी आपका मन करता है कि नहीं हम तो कान की सफाई करेंगे ही करेंगे, तो आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है इस तरीके से, या आपके कान में फरंक्लोसिस हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, बहुत ज्यादा पेन, दर्द इस तरीके से, या आपका कान का पर्दा फट सकता है इस तरीके से, या सबसे बड़ी बात है एक परमानेंट जो एक नॉर्मल बैलेंस आपके कान में बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और क्योंकि आप बार बार खुजाने की आपको आदत बनी है, तो जो नई वैक्स की लेयर है बनने ही नहीं देते। जैसे ही वैक्स की लेयर बनती है आप खुजा के उसको हटा देते हैं और आपको खुजली मचती है। तो ये एक पॉजिटिव लूप बन सकता है, यानी कि बार बार खुजली आएगी, बार बार आप उसे साफ करोगे, बार बार खुजली आएगी, तो जब तक वो लेयर बनेगी नहीं आपकी खुजली खत्म होगी, और ये प्रोसेस चलता रहे। और उस प्रोसेस में आप बार बार किसी न किसी तरीके से बीमार होंगे। कभी कभार एग्रेसिव क्लीनिंग के चक्कर में आपको जो मैंने सारे इन्फेक्शंस बताया वो हो सकते हैं, और वो सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, तो ये इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ सकता है और आपका काफ़ी मोटा खर्चा भी करा सकता है। हाँ, कुछ कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जिसमें जेनेटिकली जो वैक्स है वो सॉफ्ट की जगह ज़्यादा हार्ड बनता है, या जिनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, जिनको पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहाँ पे भी वैक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। या फिर किसी में एक्सेसिव वैक्स बनता है, उनका जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और इतना ज़्यादा वैक्स बन सकता है। उन लोगों के लिए भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, खुद क्लीनिंग ना करें, कोई भी आक्रामकता अपने कान के साथ ना स्पेंड करें, और एक ENT कंसल्टेशन या ENT डॉक्टर की सलाह से ही आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि खुद ट्रीटमेंट करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इन शॉर्ट आपको अपने कान की सफाई नहीं करनी है, दोनों ही कैटेगरी में। भले ही आपके कान में कोई पेन हो, कुछ हो,
कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि कान में डालने वाली सारी ड्रॉप्स, ऑलमोस्ट 90% ड्रॉप्स ऑटोटॉक्सिक होती है, यानी कि कान के लिए जहर होती है, क्योंकि वो इंटेंटेड होती हैं सिर्फ उन्हीं बीमारियों से लड़ने के लिए जिसके लिए वो हैं। अगर फंगस इन्फेक्शन आपको हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर फंगल ड्रॉप चलेगी जो उसके लिए है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए चलेगी, साथ में अगर सूजन है तो उसके लिए चलेगी। जो कॉकटेल वाला हिसाब किताब है वो अक्सर सब में काम नहीं करता। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें वो कॉकटेल एंटीबायोटिक काम कर जाती है, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट है जिसमें वो बैकफायर कर जाती है और बुरी तरह से इन्फेक्शन को बढ़ा देती है और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं। कान का सारा अंदर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल और आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट टीच ईच एंड एवरी पेशेंट। मैं सबको ABCD बताऊं कि कान कैसे काम करता है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनकी सबकी कहीं ना कहीं जो कान के इन्फेक्शन हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं स्वयं खुद रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मुझे लगता है। किसी किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड एंड कफ हो गया, नेजल प्रॉब्लम्स हैं, परफोरेशंस हैं, बचपन से इन्फेक्शंस हैं, वो अलग है। बट देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स जो मैं रूटीनली देखता हूँ जो कहीं ना कहीं अपनी वजह से ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप यू विल हेल्प मी आउट। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जान पहचान के लोग हैं, शेयर दिस वीडियो सो दैट एटलीस्ट ईयर हाइजीन के बारे में उनको एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन रहे और कोई भी इंसान उन्हें कंफ्यूज ना करे कि ऐसे कर लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, कि वो सड़क पे चलते तिल्ली डाल देते हैं, मोमबत्ती, बहुत सारे लोग मोमबत्ती जला के आग से उसको मोम, क्योंकि वैक्स है तो उसको गलाते हैं, खुद पानी से सफाई कराने लगते हैं। वो पानी गंदा हो सकता है, तो उस पानी का अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। वो कान में डालने वाला पानी अगर हाइजीनिक नहीं है तो आपको इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर ज़्यादा प्रेशर से मार दिया तो पर्दा फट भी सकता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं और सारे किस्म के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये जो बल्क है, जो 80% पेशेंट्स का बल्क है, ये अवॉइडेबल है, प्रिवेंटेबल है। ये वो बीमारियां हैं जो बचा सकते हैं और ये वो बीमारियां हैं जो आपका फिजूल का खर्चा ज़्यादा कराती है। कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है, इट्स ओके, वी टेक एंटीबायोटिक्स, वी टेक एवरीथिंग, बट कान के केस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू अंडरस्टैंड कि सेल्फ क्लीनिंग इज प्रोहिबिटेड क्राइम, ठीक है। तो अपने आप जो कान में लगे रहते हैं वो लगे ही रहेंगे, और जो आदमी उंगली करता है वो पूरी जिंदगी उंगली करने में ही निकालता है। सो सेव योर फिंगर फॉर गुड यूज rather than just to do these kind of stuffs. Okay, so namaste.